नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश ओझा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, देश का भविष्य यानी युवा शक्ति के लिए आजकल डी फैक्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर ये डी फैक्टर है क्या, डंकी या फिर डम्मी। जी हाँ, ये दोनों ही डी फैक्टर यानी डंकी और डम्मी जो है युवा शक्ति के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। डंकी माध्यम से जहां देश का युवा विदेश जाने की चाह में अपने घर और अपने परिवार से दूर होकर अपने भविष्य को खतरे में डाल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए भारतीयों के रूप में देखा है। अब बात करते हैं डम्मी की। आजकल असंख्य विद्यार्थी स्कूलों में डम्मी एडमिशन के सहारे अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बीते कुछ माह में सीबीएसई द्वारा ऐसे स्कूलों पर की गई कार्रवाई के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, जिन्हें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में अब जो डम्मी एडमिशन के सहारे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं और उनके अभिभावक हैं, उन्हें सावधान होना चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े आप रखने जा रहे हैं आप खुद सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि अब सीबीएसई की निगाह उन तमाम स्कूलों पर है जहां डम्मी एडमिशन लेकर विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ाई करने की बजाय कोचिंग संस्थानों में कोचिंग ले रहे हैं, यानी नॉन अटेंडिंग के रूप में। परंतु ऐसे विद्यार्थी और उनके अभिभावक शायद ये नहीं जानते कि वे अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में डम्मी एडमिशन दिलवाकर उनका भविष्य उज्जवल बनाने की बजाय उनका भविष्य खराब करने पर तुले हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि ऐसी स्थिति किसी एक शहर या एक प्रदेश में नहीं, बल्कि ये स्थिति ऑल ओवर इंडिया की है। परंतु बीते कुछ महीनों में सीबीएसई की टीम ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है, एक के बाद एक डम्मी एडमिशन चलाने वाले स्कूलों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, उसे देखकर लगता है कि अब डम्मी एडमिशन के सहारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहे सभी विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 मार्च 2024 को सीबीएसई द्वारा लगभग 23 ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की गई जो डम्मी एडमिशन के सहारे चलाए जा रहे थे। इस कार्रवाई के बाद सीबीएसई द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कई प्रदेशों के 20 स्कूलों की मान्यता रद्द करने और 3 स्कूलों को डाउन ग्रेड करने संबंधी आदेश जारी किए गए थे। और इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और दिल्ली के लगभग 20 स्कूलों के नाम शामिल हैं। इसी प्रकार दूसरे मामले में सीबीएसई की टीम द्वारा दिल्ली में 6 नवंबर 2024 को 27 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया गया था। यहां भी डम्मी एडमिशन को लेकर 21 स्कूलों की जो है मान्यता रद्द की गई और 6 स्कूलों को जो है डाउनग्रेड किया गया। इसी प्रकार ताजा मामले में सीबीएसई की टीम द्वारा 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 29 स्कूलों में डम्मी एडमिशन को लेकर औचक निरीक्षण किया गया था। सीबीएसई की इस कार्रवाई पर जो है अब जल्द ही फैसला आने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि इन स्कूलों में सीबीएसई की टीम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान जो तथ्य सामने आए थे कि सीबीएसई के नियमों के खिलाफ इन स्कूलों में डम्मी एडमिशन यानी नॉन अटेंडिंग एडमिशन चल रहे थे, जिन्हें नॉन अटेंडिंग भी कहा जाता है। और इन सभी स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं में मेडिकल और नॉन मेडिकल के हजारों ऐसे विद्यार्थी थे जिनका एडमिशन उन स्कूलों में तो था, यानी वो इन स्कूलों के कागजों में रेगुलर विद्यार्थी तो थे, बकायदा उनकी हर महीने की फीस भी उनके अभिभावकों द्वारा जमा करवाई जा रही थी। परंतु इन स्कूलों में इन विद्यार्थियों का एडमिशन होने के बावजूद भी ये विद्यार्थी जो है क्लासेस स्कूल में नहीं बल्कि बाहर किसी कोचिंग सेंटर में लगा रहे थे। ऐसे में सीबीएसई ने जहां 22 मार्च 2024 को की गई अपनी पहली कार्रवाई में 20 स्कूलों की मान्यता रद्द की, 3 को डाउनग्रेड किया, वहीं 6 नवंबर 2024 को अपनी दूसरी कार्रवाई के दौरान 21 स्कूलों की मान्यता रद्द की, 6 स्कूलों को डाउनग्रेड किया। इन सभी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी अब इन स्कूलों में परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके स्कूल संचालकों द्वारा नियमों की अवहेलना करने के चक्कर में न केवल इन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई, बल्कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का भविष्य भी अब अधर में लटक चुका है। अब इन स्कूलों की मान्यता रद्द होने के बाद अब इन स्कूलों में डम्मी एडमिशन लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी अब अपनी शायद परीक्षा भी ना दे सकें। सीबीएसई द्वारा जो हाल ही में जनवरी माह में तीसरी कार्रवाई की गई, उस पर फैसला आना अभी बाकी है। और सीबीएसई की यह कार्रवाई आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगातार जारी है।
अगला नंबर हरियाणा के किस शहर के किस स्कूल का होगा, यह फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है कि डम्मी और डंकी दोनों राह पर चलने वाले युवाओं का भविष्य खतरे में है। अब देखने और सोचने और समझने वाली बात यह है कि आखिर अभिभावक क्यों अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने की बजाय उन्हें नॉन अटेंडिंग या फिर डम्मी का एडमिशन करवाकर कोचिंग सेंटरों में पढ़ने के लिए क्यों भेज देते हैं, ताकि उनका भविष्य जल्दी उज्जवल हो। और इसी जल्दबाजी में अब हजारों विद्यार्थियों के भविष्य का जो है वो हजारों विद्यार्थियों का जो भविष्य है अब अधर में लटक चुका है। और आखिर अब सोचने वाली बात है कि इसका जिम्मेदार कौन है, अभिभावकों की सोच या फिर ऐसे स्कूल जो विद्यार्थियों के विद्यालय परिसर में संपूर्ण विकास का दावा तो करते हैं, परंतु इन विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास तो तभी होगा ना जब विद्यालय में नॉन अटेंडिंग यानी डम्मी एडमिशन की बजाय रेगुलर क्लासेस बच्चे अटेंड करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है कि वे विदेश जाने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, मान्यता प्राप्त एजेंट के थ्रू ही विदेश की ओर रुख करें, ठीक उसी प्रकार अब अप्रैल 2025 से नया शैक्षिक सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सभी अभिभावक भी इस बात की जांच कर लें कि जिन विद्यालयों में डम्मी एडमिशन या नॉन अटेंडिंग माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है उन विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाने से वे परहेज करें। क्या पता सीबीएसई की अगली कार्रवाई उसी स्कूल में होने जा रही हो जहां आपका बच्चा नॉन अटेंडिंग पढ़ाई कर रहा हो। ऐसे में जागरूक बने, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी जागरूकता और आपकी सावधानी में ही आपकी, आपके बच्चों की और आपके परिवार की सुरक्षा है। जय हिंद। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? ಕಿಡಾ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಕೆ ಸುಕೆ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दाग लए हैं सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए सिद्धी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।